भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश पर भाजपा शिष्टमंडल ने शनिवार को रेप पीड़िता के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी एवं हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन लोगों ने पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक सहायता के साथ सामग्री भी उपलब्ध कराया। वहीं हेमंत सरकार को जमकर घेरा। आज इस बरहेट विधानसभा के लखीपुर ग्राम में इस चतुर एवं बेटी के साथ जिस तरह घटना घटी है, निश्चित रूप से निंदनीय है। जितना भी भर्त्सना किया जाए कम है। मैं चूँकि ये क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री का है और इस तरह करके बराबर घटना होना, विगत जो है सिद्धू कानू के वंशज की हत्या होती है, फिर यहाँ पर जो है लखीपुर ग्राम में जो है बलात्कार होती है, उसकी बेटी को जो है हत्या करके जो है छत पर रखा जाता है, और इस तरह करके हमारा दुमका जिला रामगढ़ प्रखंड में भी इसके बाद दुष्कर्म करके उसको भी हत्या करके जो है फेंक दिया गया था। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार बनी है और यहाँ पर जो है गठबंधन बनने के बाद यहाँ ऐसे तत्वों का मनोबल बढ़ा है कि जो है इस तरह की घटनाएं बार बार होती है। निश्चित रूप से थोड़ी भी सरकार में अगर मानवता है तो निश्चित रूप से जिस तरह से इस परिवार ने बताया कि जो है इस परिवार के लोग जब जाना कि मेरे बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसको हत्या करके छत पर रखा गया है, तो थाना जो है यहाँ पर जो है भेजा गया और किस हैसियत से जो है थाना प्रभारी फिर गांव भेज दिया, ये एक जांच का विषय है। थाना प्रभारी को स्वयं जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। मामला क्या है? आप जो है मर्डर केस को जो है आप जो है ग्राम प्रधान के यहाँ भेजते हैं, तो कहीं न कहीं शासन का जो है इसमें हमको शंका लगता है, कहीं न कहीं ये लोग लिपापोती नहीं करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज आए हुए हैं हम लोग, और इसका जो है जांच यहाँ से पूछताछ करके हम लोगों ने प्रदेश को रिपोर्ट भी सौंपेंगे और राज्यपाल से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, और हम जो है लोकसभा में भी इसको उठाने का काम करेंगे और जो भी दोषी है उसको फांसी का सज़ा मिले और न्यायिक जांच हो। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जितना सहयोग हो सकेगा उसको सज़ा दिलाने में जो है हम सहयोग करेंगे कि इस तरह का घटना दोबारा नहीं घटे। इसके लिए जो है सज़ा का जो है जल्दी कराएं, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यह जो लखीपुर गांव है, गांव में श्री चतुर जी की बेटी के साथ इस प्रकार से जो घटना हुई, यह घटना बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये जो घटना की जानकारी जो बताया जा रहा है उसके अनुसार बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है, तो दुष्कर्म के पश्चात जो है वो सबूत मिल जाने के नाम पर उसको जो है हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के पश्चात ऐसा किया जाता है, उसके घर के सामने उस बॉडी को रखा जाता है ताकि लोगों को कहीं से भी दूर दूर तक संदेह ना हो कि इसकी हत्या की गई है। इस प्रकार से उन अपराधियों का जो है सातिर दिमाग यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कहीं न कहीं उन इस प्रकार से कारनामा करने वाले लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये बच्ची दुष्कर्म के पश्चात जो भी घटनाएं हुई, घर के लोगों ने इसकी जो बॉडी को देखा पाया और कुछ भी पता नहीं चलने के कारण वो लोग जो बाद में जाता है थाना, बताता है कि इस प्रकार से है, क्योंकि उसके साथ और एक सहेली थी, वो भी डर के मारे नहीं बतला पा रही थी। इस प्रकार से अभी जो है यहाँ विषय आया जानकारी लेने के क्रम में। और जब यह बातें
जब सामने आया बच्ची के माध्यम से कि हम लोगों के साथ इस प्रकार से जो हुआ है और उसमें ये व्यक्ति लोग थे, जब स्पष्ट बताया गया, थाना जाने के बाद भी यहाँ के प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए और क्या हो सकता है ये होना चाहिए, सरकार की जो सक्रियता होना चाहिए ये दिखाई नहीं दिया। और इसको बहुत ही धीरे धीरे करते पता तो यह भी चल रहा है कि इसको गाँव में रफा दफा कर दो, इस प्रकार से जो है प्रशासन के लोगों के द्वारा कहा गया था। दूसरा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, यहाँ केवल जो है पुलिस पदाधिकारी में डीएसपी स्तर के लोग ही आए हैं। यहाँ एसपी को आना चाहिए था, यहाँ डीसी को आना चाहिए था। जो परिवार को हम लोग यहाँ आपके सामने देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कितना गरीब है, असहाय है और इनके सामने इतना बड़ा पहाड़ टूट गया है। ऐसे में इनके लिए क्या आवास हो सकता है, क्या खाने की व्यवस्था हो सकती है। चूँकि उनकी माँ भी बतला रही थी कि हम लोग तो रोज़ दिन रोजी रोटी के लिए उधर उधर आते जाते रहते हैं और इतना बड़ा घटना हो गया, जिसके कारण हम लोग जो है अभी क्या करें क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। ऐसे समय में सहायता सरकार को करना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ तक आई नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देश और ये योजना से आज हमारे माननीय सांसद सुनील सोरेन जी, हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अरुण उरांव जी, प्रदेश की प्रवक्ता बिस्फिका जी, सुखमनी जी, इधर अशोक जी, इधर बाबूधन जी, दानियल जी, वहाँ सिमोन जी, ऐसे यहाँ जो हमारे जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती रेणुका जी, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता सब लोग यहाँ परिवार से मिले, जानकारी लिए और देख रहे स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है इन लोगों को अभी जो दुख के घड़ी में खड़ा होना चाहिए, साथ देना चाहिए। ऐसे में हम लोग जो है एक प्रदेश की ओर से कुछ राशि जो हम लोग इनको मुहैया कराए हैं और निश्चित रूप से यह जो है दोषी को कड़ा से कड़ा सजा मिले, इसीलिए हम लोग इसको राष्ट्रपति तक इस बात को ले जाना पड़ेगा। तो ले जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन जो लीपापोती करने का जो यह प्रयत्न कर रहा था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने डीसी से एसपी से बात करके कहा कि इसका पोस्टमार्टम जो है ये एकदम मेडिकल बोर्ड होकर के होना चाहिए और जब पोस्टमार्टम होने के समय में अंडर वीडियो होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका तीसरा को जो है सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इसको अगर उच्च स्तरीय जांच भी होगा तो यह स्पष्ट होगा कि इस घटना के पीछे क्या कारण है और कैसे हुआ है, सब स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग यहाँ उनके लिए सहायता के लिए, संवेदना के लिए यहाँ पर हम लोग आए थे। सर, जेएमएम कह रही है कि 4 की गिरफ्तारी हुई है और बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए, इसमें राजनीति का विषय ही नहीं, ये घटना का विषय। अगर ये जो है 4 लोगों को गिरफ्तारी करके यह शासन में रहने का फायदा उठाने वाली बयान ना दे, क्योंकि इसमें कई बातें अभी जो बातचीत करने के क्रम में पता चला कि कई रहस्यमय चीज़ें जो है छुपा हुआ है, जो कि यहाँ वह लड़की अभी डरी हुई है जो उनके सहेली है, जिसके कारण वो सारा चीज़ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो 4 लोगों को गिरफ्तारी करके केवल फोरम पूरा करना चाहती है क्या सरकार? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिवार के साथ खड़ा है, न्याय के लिए उनके साथ खड़ा है और न्याय के लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक हमारे माननीय सांसद जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं भी सांसद हूँ, मैं भी हूँ। इसको राष्ट्रपति तक भी इस विषय को ले जाना होगा तो हम लोग इसको ले जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये अराजकता वाली सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। यह अराजकता की स्थिति पैदा होगी, जिसके चलते मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में ये बहनों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहा है। कल की घटना है कि दुमका के जो है रामगढ़ में भी सेम इसी प्रकार से घटना हुई है। ये बलात्कार के पश्चात, दुष्कर्म के पश्चात जो है वहाँ हत्याएं की गई है साफ तौर पर पूरे जगह में। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए सरकार संरक्षण दे रही है और उल्टे उनके पार्टी के लोग बयान देते हैं कि राजनीति कर रही। राजनीति वो लोग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का आरोप लगाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यह सरकार अराजकता की ओर जा रही है। सरकार के सारे तंत्र निरंकुश हो गए हैं, कहीं कोई अंकुश नहीं है।
जिसके कारण यहाँ उग्रवादी, अपराधी, दुष्कर्मी से लेकर के बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और राज्य आज अशांत है। इसलिए निश्चित रूप से ऐसे राजनीति को हम लोग चलने नहीं देंगे। सर, दुष्कर्म की घटनाएं झारखंड में और कई जगहों पर हो रही है, लेकिन ऐसा मानना है सत्ता पक्ष के लोगों को कि बरहेट और दुमका 2 जगहों पर भाजपा पूर्ण रूप से राजनीति कर रही है और इसको राजनीतिक मुद्दा दे रही है। आपको पता होगा कि वो किन कारणों से ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ के माननीय विधायक हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, और उनके बरहेट के क्षेत्र में यहाँ से जो जिनके नाम पर राजनीति करके अपने राजनीतिक दल को आगे बढ़ा करके सत्ता में स्थापित हुए हैं, यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम के जो ऐसे वीर सपूत महापुरुष सिद्धू कान्हू तिलका मांझी से लेकर के चांद भैरव और जो है ये इनके वंशज पर हत्या होती है और शुद्धि तक लेने के लिए नहीं पहुंचता है। उस दिन क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, यहाँ से कोई राजनीति करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर संवेदना के लिए पहुंची थी। उसी समय स्पष्ट पता चला कि वैसे परिवार को भी यह संरक्षण दे नहीं सकती है, वहाँ अपराधियों को संरक्षण दे करके हत्याएं करा सकती है और वो कहती है कि ये यहीं पर राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश के हर जगह इस प्रकार से घटनाएं हो रही। भारतीय जनता पार्टी हर जगह संवेदना के रूप में खड़ी रहती है। आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर घटना हुए इतने दिन हो गए, हाँ मोमो कहती है लेकिन करती नहीं है। यहाँ आज तक आई नहीं है। के माननीय सांसद हैं, यहाँ के माननीय विधायक मुख्यमंत्री हैं, उनको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। उनका क्षेत्र का विषय है, राजनीति वो करता है, राजनीति का आरोप हमें लगता है। ऐसा कहीं नहीं होता है, ना होना चाहिए, ना होने दिया जाएगा। क्या इस मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दे को लेकर के निश्चित रूप से मैं अभी पूर्व में ही कहा, माननीय सांसद सुनील सोरेन जी है, मैं सांसद हूँ। इस बात को, सच्चाई को उभारने के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ा सजा होना चाहिए, चिन्हित होते हुए सजा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ऊपर तक बातों को ले जाएंगे। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सब जगह हम लोग वाली एक घटना हुई थी, वहाँ परिजन की मृत्यु हुई थी और ये भाजपा की ही टीम आई थी और उन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दिया गया है, लेकिन ये मामला केंद्र के पास है। तो क्या आप लोगों की क्या भूमिका इसमें है? वो अनुशंसा हुई, हमारे कहने पर ही अनुशंसा हुई, बीजेपी के कहने पर ही अनुशंसा हुई। इतना दिन घटना का कितना दिन हो गया था, सरकार में रहते उनकी इच्छा शक्ति रहती, उनकी भावनाएं रहती तो तुरंत सीबीआई जांच नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने हित के लिए, सच्चाई के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हुए, बोले कि वो सीबीआई के लिए अनुशंसा की गई और अनुशंसा होकर के सीबीआई के पास चली गई है। वो अनुसंधान बहुत ही सूक्ष्मता के साथ हो रही है। इसमें जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए पता चलेगा कि राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. Hi, this is Harsh Vasisht and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।